उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ के नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल तो भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया, तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग गया हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तोलिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तू विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तू सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव यह है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है, और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया, किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारकर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना, ये तीनों था।